और एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला ने यह फैसला किया है कि अब वो अपने सीएफओ के तौर पर वैभव तनेजा, इंडियन ओरिजिन, उनको भारतीय वैभव तनेजा एलन मस्क की कंपनी टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होंगे। अब सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया ने मिशन मून के बाद मिशन ओशन भी लॉन्च कर दिया है और उसका नाम रखा गया है समुद्रयान, जो कि 2026 तक प्रॉपर लॉन्च कर दिया जाए। वो ट्रस्ट नहीं करते हम पे। ये पहले नहीं था इंडिया का रवैया, बिल्कुल भी रवैया नहीं था। इंडिया में बड़ा प्राइड है अब इस वक्त। कि हम अक्सर बात किया करते हैं कि दुनिया में जितनी भी टेक कंपनीज है सबके सीईओज जो हैं वो हमारे हमसाया मुल्क इंडिया से आते हैं। यानी जितने भी सीईओज, ख़ासतौर पर जो यूथ है दुनिया की टेक कंपनीज पर जो रूल कर रहे हैं, वो इंडिया के नौजवान हैं। हमें कश्मीर नहीं करना है, हम इंटरेस्टेड नहीं है कश्मीर में। हमें बस सुकून से रहना है, अपनी रोजी रोटी कमानी है, अपना घर चलाना है। और कश्मीर का बुखार जो है बहुत हद तक जो है आम पब्लिक हो, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो, उनके सर से उतर। जो भी हुआ है लेट्स एक्सेप्ट इट, जो भी हुआ है लेट्स एक्सेप्ट इट, मगर खुदा के लिए तो व्हाट इज द पर्पस? इस आज़ादी में आके कुछ मिल ही नहीं रहा। अंग्रेजों के टाइम पे कोड़े लगते थे तो कोड़ों के साथ कम से कम खाना तो मिलता था। तो कौम ने भुगत लिया, बर्दाश्त कर लिया। महंगाई कहाँ तक पहुँच गई, हर चीज़ जो है उसका सत्यानाश हो गया। तो सत्यानाश में कुछ और इजाफा हो जाएगा। कि टेस्ला जो कि दुनिया की एक बड़ी कंपनी है, उसके अब सीएफओ इंडियन ओरिजिन से चुने जा चुके हैं। ऐसे में जानना स्वाभाविक रहेगा कि वैभव कौन है और भारत से उनका क्या कनेक्शन है। कि हम अक्सर बात किया करते हैं कि दुनिया में जितनी भी टेक कंपनीज है सबके सीईओज जो हैं वो हमारे हमसाया मुल्क इंडिया से आते हैं। यानी जितने भी सीईओज, ख़ासतौर पर जो यूथ है दुनिया की टेक कंपनीज पर जो रूल कर रहे हैं, वो इंडिया के नौजवान हैं, वहाँ की यूथ है। आप सुंदर पिचाई से शुरू हो जाएं और फिर जितने भी, यानी जब चेंज होते रहे, जैसे कि ट्विटर के पहले कोई और थे फिर कोई और आए, उस जितनी भी कंपनीज हैं, कई मरतबा हमने इसके ऊपर बात की। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो दुनिया के बड़े इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक, सिर्फ टेक कंपनी ही नहीं बल्कि जो बड़े इदारे, इंस्टीट्यूशन जो कि पूरी दुनिया को चलाने वाले इदारे समझे जाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक से लेकर और उसके बाद जो है अब तो खैर जो रूलिंग एलीट है दुनिया की, वो भी इंडिया के नौजवान ही बनते चले जा रहे हैं। तो एक खबर जो इस वक्त आई है वो ये है कि टेस्ला जो कि दुनिया की एक बड़ी कंपनी है, उसके अब सीएफओ इंडियन ओरिजिन से चुने जा चुके हैं। और एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला ने यह फैसला किया है कि अब वो अपने सीएफओ के तौर पर वैभव तनेजा, इंडियन ओरिजिन, उनको लगाएं। और ये फैसला कर लिया गया है कि इंडियन ओरिजिन न्यू सीएफओ ऑफ एलोन मस्क लेड टेस्ला। इससे पहले जो इसको कर रहे थे कंडक्ट सारा एज ए सीएफओ, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है और एक उनकी तरफ से जो है वो नोटिस आप कह लें या स्टेटमेंट कह लें, वो सामने आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो जो हैं वो शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू करते हैं और उन्होंने बड़ा ही अच्छा टाइम गुजारा और ये सब हुआ। और उसके बाद कल रात से ये कहा जा रहा है कि जैसे ही ये खबर आई कि इससे पहले वाले जो हैं खैर कौन, वो उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब वो नहीं रहेंगे उस पर। तो उसी के साथ ये खबर भी चलना शुरू हो गई कि कौन होगा। तो ये सोचा जाने लगा कि ये कहा जाने लगा कि यकीनन ये कोई इंडिया का नौजवान होगा जो अब इनकी जगह पर आएगा। अब ये सोचा जाना इतना कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं है, यानी ये कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि इसकी वजह ये मैं आपको पहले कह चुकी हूँ अभी 1 मिनट पहले कि जनाब पूरी दुनिया की जो कंपनीज है उसके ऊपर रूल कौन कर रहा है, वो भारत के नौजवान हैं। तो वो कल रात वाली बात जो है वो दुरुस्त साबित हुई है इस तरीके से कि वाकई कि इस जगह पर जिसको अब लगाया जा रहा है वो हैं वैभव तनेजा। और इन्होंने इनकी सारी ज़िंदगी और जो तालीम इन्होंने हासिल की है वो इंडिया से ही हासिल की है, यानी वहाँ के ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस से ये पढ़े हुए हैं।
इंडिया की बात करें तो जितने भी इंडियन ओरिजिन हमें अच्छे लेवल पर नजर आते हैं, जितने भी ऑफिशियल, जितने भी बड़ी बड़े कंपनीज, ब्रांड्स हैं, वो सब के सब इंडियन को कंसीडर करती हैं कि वो वहां पर आए, CEO, CFO या फिर जितने भी मतलब ब्रांड एम्बेसडर सारे तकरीबन ऑलमोस्ट इंडियन नजर आते हैं। आज की भी एक ऐसी न्यूज आई है कि टेस्ला के CFO जो है वो इंडियन ओरिजिन से बन चुके हैं। क्या वजूहात है जो कि हर बड़ी पोस्ट पर इंडिया को ही रखा जाता है, इंडियंस को ही मुनकिद किया जाता है, बट पाकिस्तान का नाम और वजूद नहीं आता? क्या वजूहात है दीपिक, पहले आपसे जानना चाहूंगी। क्योंकि इंडियंस डेडिकेटेड होते हैं, ईमानदार होते हैं अपने काम से, और क्वालिफाइड तो होते ही होते हैं, स्किल तो होते ही हैं। अगर ये वैभव तनेजा, जिनको CFO अभी टेस्ला का रिसेंटली कल रात को बनाया गया है, इन्होंने बैचलर्स की है, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स इन्होंने BCom किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से ये चार्टर्ड जो भी हैं CA बने हुए हैं। फिर इन्होंने अमेरिकन CPA दिया, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, 2006 में जाके और इन्होंने काम भी इंडिया। तो ये कौन है आपको इनके बारे में बताएंगे। और इससे ये पता चलता है कि एक और बात वो ये भी कही जा रही है कि देखिए, क्योंकि जो एलोन है वो अपनी कंपनी को लाना चाह रहा था, इधर अपना सारा काम जो है वो इंडिया में दाखिल करना चाह रहा था, वहाँ पे बिजनेस भी हासिल करना चाह रहा था। तो अब वो ये वाले जो स्टेप्स ले रहे हैं एलोन मस्क साहब, वो इसलिए ले रहे हैं ताकि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है, यानी उनको यहाँ पर ज़्यादा जगह मिले। लेकिन देखिए, यानी ये कि आप इसको ये कह सकते हैं नेपोटिज्म या, लेकिन इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। यानी ये लोन का खुद बराह रास्त तो कोई ताल्लुक नहीं, कोई उसने अपने भतीजे भांजे या भाई को तो नहीं लगा दिया। हाँ, वो जिस कंट्री में आ रहा है अपने कारोबार के लिए, अपना बिजनेस ला रहा है, उस कंट्री से उसने सोचा कि क्यों ना लगा दिया जाए। अब ये कोई इतनी बड़ी बात इसलिए नहीं है कि एलोन मस्क तो ये पहले से ही जानते हैं कि पूरी दुनिया में जो मतलब टैलेंट के बिना पर भी तो हो सकता है ना। ये भी तो है कि हाँ, अगर वहाँ से टैलेंट ना निकलता होता, लेकिन वहाँ से टैलेंट निकलना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, तो इसको इस तरीके से जो है वो नहीं लिया जा सकता। अच्छा जी, अब इसमें जो है मैं आपको ये बता दूँ कि जो वैभव हैं तनेजा साहब, उन्होंने वो एक कॉमर्स ग्रेजुएट है और उन्होंने अपनी बैचलर्स ऑफ कॉमर्स डिग्री जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हासिल की है। बिटवीन 1996 एंड 1999 के दौरान उन्होंने ये डिग्री हासिल की, और उसके अलावा उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है वहाँ उसकी भी तालीम हासिल की, और फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बिटवीन 1997 एंड 2000 के दरमियान उन्होंने ये डिग्री हासिल की है। और पहले उन्होंने जो अपना जर्नी बिगैन किया है 2017 में, और उसके बाद जो है टेस्ला में, लेकिन उन्होंने स्विच किया फ्रॉम डायनामिक सोलर एनर्जी फर्म सोलर सिटी, और फिर उसके बाद जो है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सोलर सिटी रहे उस दौरान, और फिर उसके बाद वो कॉर्पोरेट कंट्रोलर बन गए। और फिर तनेजा जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनका क्रेडिट है इस सिलसिले में कि उनको ये दिया जाता है कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो अकाउंटिंग टीम्स जो हैं उनको फर्म्स को चलाया। अच्छा, फिर जो टेस्ला ज्वाइनिंग से पहले है वो उन्होंने एक और जगह पर भी काम किया जिसको प्राइस वाटर हाउस कूपर्स कहा जाता है, और फॉर ए गुड 17 ईयर्स स्पैन बिफोर ही मूव्ड ऑन टू सोलर सिटी। और फिर उनका जो ये जर्नी है ये बहुत ही कामयाब रहा, जहाँ पर भी उन्होंने काम किया बड़े ज़ाहिर है कि वो अच्छे तरीके से करते हैं, तभी वो इतनी हर जगह पर हर कंपनी में इतनी बड़ी पोस्ट पर जाते रहे। अब इसमें यही जो बात की जा रही है कि जो एलोन हैं उनकी मीटिंग अभी कुछ दिन पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से हुई। आप जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स का जब दौरा हुआ, और उस विज़िट के दौरान उन्होंने ये कहा कि वो फ़ैन हैं उनके, और ऑटोग्राफ, और ये तो काफ़ी लोग बात करते रहे, लेकिन एलोन मस्क ने ये कहा कि वो भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब के बड़े फ़ैन हैं। और देखें, क्रेडिबिलिटी, इंडिया की क्रेडिबिलिटी है हर चीज़ में, चाहे वो डेडिकेशन की क्रेडिबिलिटी हो, चाहे उनके स्किल्स की क्रेडिबिलिटी हो, और चाहे उनकी ऑनेस्टी की क्रेडिबिलिटी हो। ठीक है, इंडियंस इन तीन चीज़ों में किसी को भी डिसअपॉइंट नहीं करते, और यही तीन वजह हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ्यूचर जो है ऐसे लोगों के, ऐसे एम्प्लॉयज़ के हाथ में रखती है। दे वांट बेस्ट ऑफ द बेस्ट, और इंडियंस इसीलिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट है क्योंकि इन तीनों चीज़ों में इनकी क्रेडिबिलिटी, ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन्ड है। देखें, अमेरिका में पहला जो बना था वो सबसे बड़ी बात थी। आई थिंक सो पहला सत्या नडेला था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या सुंदर पिचाई था कि सत्या नडेला था, वो इन दोनों में से कोई पहला था बड़ी कंपनी का।
इन दोनों में से कोई एक था। वो एक बड़ी बात थी। अब तो रोज आ रहे हैं। अभी रॉकवेल ऑटोमेशन, रॉकवेल ग्रुप का सीईओ भी इंडियन बना है 1 महीना 1.5 महीना पहले। 5,500 सीईओ है इंडियन पूरी दुनिया में, छोटी बड़ी कंपनियां मिला के। ये तो रोज बनते जाएंगे। एफएटीएफ का हेड इंडियन है, आईएमएफ का मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर इंडियन है गीता गोपीनाथ, वर्ल्ड बैंक का अजय बंगा है। ये तो आप फ्यूचर में देखें और बढ़ता जाएगा। आप दुनिया की बड़ी बैंकें उठा लें, गोल्डमैन सैक्स उठा लें, जेपी मॉर्गन उठा लें, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंडियंस हैं। अमेरिका में एक सेइंग है कि अगर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे अगर आपका कोई इंडियन बंदा नहीं है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे, तो उस कंपनी के शेयर नहीं बढ़ते, वो कंपनी स्टॉक मार्केट पे वेल परफॉर्म नहीं करती।